महाराष्ट्र सतारा से ये खबर आई, जहां पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर की बालकनी से धक्का दे दिया। उसकी मौत हो गई है और दोनों में लड़का लड़की यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। बॉयफ्रेंड ने कहा कि तुम्हारा चक्कर किसी और लड़के से चल रहा है। दोनों की बालकनी में हाथापाई हुई। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का दिया। इस लड़की की मौत हो गई है। बॉयफ्रेंड के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये लड़की बिहार की रहने वाली मेडिकल छात्रा है। मेडिकल छात्रा की बालकनी से धक्का देकर हत्या कर दी गई है और बॉयफ्रेंड के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। शक, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर शक किया करता था और ये कह रहा था कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। बस इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। लड़के ने लड़की को अपने घर मिलने बुलाया और उसके बाद अपने घर की बालकनी में जब वो दोनों बात कर रहे थे, दोनों के बीच गर्मा गर्मी हुई और इस गर्मा गर्मी में लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्से में बालकनी से नीचे धक्का दे दिया। ध्रुव इस लड़के का नाम है और ये लड़का हरियाणा का रहने वाला है। लड़का हरियाणा का है, लड़की बिहार की है। दोनों पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ समय से लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर शक किया करता था। सतारा की यह घटना है। पुलिस ने इस मामले को सीधे सीधे दोनों से जुड़ा हुआ बताया है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला बताते हुए केस दर्ज किया है और ये दोनों लड़का और लड़की मेडिकल छात्र हैं, फर्स्ट ईयर, दोनों फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। लड़की की मौके पर मौत हो गई। रिलेशनशिप में रहने के बावजूद लड़का अपनी गर्लफ्रेंड पर शक कर रहा था और उसने इस गंभीर वारदात को अंजाम दिया है। सतारा की ये जो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार की रहने वाली इस लड़की की मौत हो गई है। फर्स्ट ईयर की मेडिकल छात्रा अपने दोस्त, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ये लड़का लड़की दोनों की पिक्चर, दोनों की फोटो यहां हम आपको दिखा रहे हैं और ये गंभीर खबर इस समय आई। एक होनहार छात्रा जो कि डॉक्टर बनने वाली थी, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, फर्स्ट ईयर में थी, उसका दोस्त भी उसी के साथ पढ़ाई करता था। दोनों मेडिकल छात्र थे। हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह मुंबई से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्येश, आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे इतनी गर्मा गर्मी हो गई? कैसे लड़के को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को धक्का दे दिया? हुआ क्या? जी देखिए, आपको बता दें सही कि आरोपी लड़का जो है उसका नाम है ध्रुव सिक्कर और जो मृत लड़की है वो है आरुषि सिंह। आरुषि सिंह बिहार की रहने वाली है, ध्रुव सिक्कर हरियाणा का रहने वाला है और दोनों ही कृष्णा मेडिकल कॉलेज सातारा में पढ़ते थे। दोनों ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। दोनों पुलिस की जो प्राथमिक जांच है उसमें ये पता चला है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप थी और उसके बाद जो ध्रुव सिक्कर है उसे शक हो रहा था कि किसी और लड़के से आरोपी बात कर रही है, किसी और लड़के से उसका संबंध है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हुई। इस बिल्डिंग में जहां पर ध्रुव सिक्कर रहता था वहां पर उसने आरोपी को मिलने के लिए बुलाया। गर्मा गर्मी हुई, दोनों के बीच में बहस हुई और बहस इस कदर बढ़ गई कि ध्रुव ने आरुषि को धक्का मारकर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से गिरा दिया। मारपीट में ध्रुव सिक्कर भी जख्मी हुआ है, उसके पैर में चोट लगी है, उसका पैर टूट गया है, वो भी इस वक्त अस्पताल में है। पर आरुषि की बिल्डिंग से गिरने की वजह से मौत हो गई है और एक मर्डर का केस अब पुलिस ने दर्ज किया है। साधारण पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्योंकि ध्रुव सिक्कर भी जख्मी है, उसका पैर टूटा हुआ है, इसलिए उसे हिरासत में नहीं लिया गया है। जी जी, और जैसे ही पुलिस कस्टडी से उसे बिल्कुल दिव्येश। हॉस्पिटल उसे रिलीज करेगा, उसे कस्टडी में लेके आगे की जांच की जाएगी साधारण पुलिस द्वारा। और ये चौंकाने वाली बहस हुई, हाथापाई हुई और उसके बाद से नतीजा क्या हुआ? धक्का देने का पूरा आरोप। सतारा से ये घटना। और पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है, पुलिस क्या कह रही है, आपको सुनवाते हैं। 30 तारीख को एक घटना हुई है। इसमें एक लड़का और एक लड़की जो लगभग 2-3 साल से एक दूसरे को जानते थे, आपस में इनके मैत्री के संबंध थे। इनके बीच में कुछ वाद शुरू हो गए आपस में और इस वाद के कारण ये जो लड़का है इसने इस लड़की पे हिंसा किया
और इसको बिल्डिंग से धकेल दिया, जिसके कारण ये जो लड़की है इसकी मौत हो गई है। और ये जो लड़का है इसको छोटी मोटी इंजरीज हुई हैं। इस लड़के के ऊपर अभी उपचार शुरू है, पर वो हमारे कस्टडी में है और जल्दी से जल्दी इस लड़के को कोर्ट के सामने हम हाजिर करने वाले हैं। स्टूडेंट रही, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, टीचर्स सब जानते हैं, सिस्टर्स सब जानते हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। फर्स्ट 3 में आई थी, 10th में। स्टूडेंट बहुत अच्छी थी मेरी बेटी। और इसके बाद कहाँ पढ़ाई हुई? उसके बाद वो दिल्ली से कोचिंग इंस्टीट्यूट से की और वहीं से +2 भी की। उसके बाद मेडिकल कॉलेज। कितने दिनों से वहाँ थे? लास्ट ईयर अगस्त में इसका एडमिशन हुआ, 2023 में। कुछ दिन पहले इनसे बातचीत हुआ था? उस दिन ट्यूसडे कोई बात हुई। इस तरह की कोई बातचीत उस लड़के से कोई पहले से मतलब व्यवहार झगड़ा लड़ाई? फ्रेंडशिप दोनों में था, लेकिन मतलब थोड़ा पढ़ाई में मेरी बेटी ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो वो मेल ईगो बहुत ऑफ लेट बहुत आने लगा था, बताती थी। और बात है कि अगर बीच में इंटरफेरेंस मेरी होती थी तो फिर वो फर्दर टॉर्चर करता था। पढ़ना वहाँ था, पढ़ने के लिए बेसिकली गई थी, तो मेरा मेन मकसद था कि ये अनडिस्टर्ब्ड होकर पढ़ के चले आए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मैं उसे यही एडवाइस करती थी कि इग्नोर करना है। तो इग्नोर करते करते यहाँ तक आ जाएगा तो कभी सोचे। क्या लग रहा है आरोपी को? पुलिस हमें तो बोला गया है, मैंने FIR करके आई हूँ वहाँ से, वहाँ तो बताया गया है धारा 103 लगा है। बताया जा रहा था कि कल शाम तक वो जाएगा जेल, लेकिन आई थिंक अभी तक तो नहीं गया, उधर से टच में भी हट गए। बस मन की शांति चाहिए, तो बच्चा गया है, उसके पीछे फोकस करें कि क्या करें। न्याय चाहिए, आरोपी को सजा मिले, जस्टिस तो चाहिए, लेकिन मेरा एक फोकस ये भी है कि वो चली गई ट्रायल ऑफ कोर्ट में, वो लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें को समेट रहे हैं जस्ट टू प्रूव कि ये एक सुसाइडल केस है, बहुत तरह का चीज़ आरोप लगाने को, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने बच्चे का खींचातानी नहीं चाहिए। वो चली दोषी गई, है, उसको सजा मिले। जो चली गई, हम चाहते वो पीस में जाए, उसके ऊपर बिना मतलब का रॉन्ग एलिगेशंस नहीं लगे, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। पनिश हो नहीं हो, मेरा बच्चा पे रॉन्ग एलिगेशन कोर्ट में खींचातानी जो मूवीज में देखते हैं, हम बहुत डरते हैं ये सब चीज़ से। आरोपी को कितने सालों से जानते थे वो? आरोपी को वो आकाश इंस्टीट्यूट में थी, वहाँ थी, उसके बाद फिर यहाँ साथ पढ़ रही। आप लोगों से कभी बातचीत हुआ था? हाँ, फ्रेंड्स थे, तो मैं जाती थी मिलने के लिए, तो बात तो करते। ये तो एज अ गार्डियन मेरा पर्पसली बात करते थे, सो दैट कि उसे भी रहे कि इसके पेरेंट्स जानते हैं।